नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों एसबीआई के ऐसे एक म्यूचुअल फंड के बारे में जहां सिर्फ आप दोस्तों 1 लाख इन्वेस्ट करके फ्यूचर्स में इस म्यूचुअल फंड से दोस्तों आप करोड़ों रुपए जो है कमा सकते हैं। अभी आप कैसे कमाएंगे, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। बट आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप सही टाइम पे सही जगह और सही स्ट्रेटजी से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा यहाँ से बनता है। दोस्तों मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाए कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे किस तरीके से पैसा बनता है और कितने टाइम में ही जो पैसा बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों मेनली यूज करता हूँ ग्रो। अगर आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं सिर्फ डाटा लेने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ग्रो से इन्वेस्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है उसका तरीका भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल से यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी होल्डिंग के अंदर आपको देखिए यहाँ पे लाइव जो है करके बताऊंगा। तो ये मेरी होल्डिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्रो के अंदर लॉगिन कर लिया। अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट की पावर कुछ टाइम में आपको कितने रिटर्न जो है प्रोवाइड करा दे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 3,24,000 रुपए और हमें जो है आज इसकी करंट वैल्यू आप देखेंगे 4,36,635 रुपए। और अभी दोस्तों हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिल रहा है 34%। और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है, जो इससे हमें प्रॉफिट हुआ है वो 1,11,753 रुपए हमें जो है प्रॉफिट चल रहा है। और आज का अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों ये 10,000 रुपए, ये रिसेंट डाटा है आज का। अगर आपके पास ग्रो का ऐप है या कोई भी ऐप है तो आप इससे डाटा को मिला लीजिएगा कि आज निफ्टी कितना गया था और बैंक निफ्टी कितना गया था, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। मैं एक्सप्लोरर के ऊपर आपको क्लिक करके और दिखा देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए गेनर्स के अंदर ये वाले शेयर है, आप इनके रिटर्न देख सकते हैं आज किसने कितनी छलांग लगाई है। के बाद यहाँ पे लूजर्स में भी आप देख सकते हैं कौन से शेयर ज्यादा गिरे। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एक इन्वेस्टमेंट की पावर को जानता हूँ, तभी मैं आपसे यहाँ तक जो है इतनी बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आपको जो है कैसे इन्वेस्ट करना है। अभी दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो बैंक में जाते हैं, एफडी कराएंगे, एलआईसी कराएंगे। तो आप खुद सोचिए कि जो भी पैसा बैंक को दे रहा है, एलआईसी को जो पैसा दे रहा है, वो पैसा आखिर जाता क्या है। ऐसा दोस्तों एलआईसी और बैंक कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कई गुना यहाँ पे कर दे रहे हैं। बट जो भी दोस्तों आपको शुरू में जो है लुभावने सपने दिखाए जाते हैं कि आप हर महीने जमा कीजिए, 20 साल बाद आपको 13 लाख मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे। कभी आपने ये दोस्तों विचार किया है कि अगर आप 30 लाख आपको 15 साल बाद मिलते हैं तो की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों इसीलिए हम सभी को जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका और एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मैं यहाँ पे आज का हमारा इन्फ्लेशन रेट देखूंगा कि इंडिया के अंदर हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, क्योंकि तभी हमें अंदाजा हो जाएगा। हम एफडी और इन्फ्लेशन रेट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। तो दोस्तों आज का मैं आपको रिसेंट डाटा बता रहा हूँ 2023 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.52 ये इन्फ्लेशन से, ये महंगाई दर है हमारी इंडिया की। और ये देख सकते हैं आप जनवरी 2023 का डाटा रिलीज हुआ है। अभी आप यहाँ पे एफडी रेट कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए एफडी रेट डालेंगे तो कौन सी बैंक हमें कितना रिटर्न दे रही वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे और यहाँ पे कुछ बैंकें हैं जैसे आप और मेरे जैसे लोग जिनकी एज जो है 18 से चालू होती है, अराउंड 34, 35 या 40 तक जाती है। तो उनको यहाँ पे रेट क्या मिल रहा है दोस्तों, 3% से लेके 7, 7.5%। और दोस्तों ये अभी इसलिए मिल रहा है क्योंकि आरबीआई ने अभी जो होम लोन रहते हैं इनके प्राइस हाइक करे हुए। आरबीआई अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सभी बैंकों के सभी लोन को जो है बढ़ा रहा है, इसलिए आपको ये रेट मिल रहा है। जैसे ही होम लोन वगैरह सस्ते होंगे तो ये एफडी की रेट भी जो है आपकी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे एफडी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में दोस्तों एक सीनियर सिटीजन है तो आपका जो है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग से पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो है टाइम देना पड़ेगा 10 साल का या 20 साल का, तभी जो है आपका पैसा यहाँ से बनेगा। तो आप सीनियर सिटीजन है तो आप एफडी के साथ रहिए। बट अगर आपकी एक अर्ली एज है, आप 18 के है, 20 के, तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो कौन सी एसबीआई की स्कीम है जिसके अंदर मैं आपको इतनी देर से जिसके बारे में बताने के लिए मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए ताकि आपको इजिली समझ आ सके कि आप जो है कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर्स में इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक एसबीआई का फंड आता है दोस्तों, एसबीआई टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर हम इसके लाइफ टाइम रिटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% के समथिंग आ रहा
रहा। अगर मैं चाहता तो आपको यहाँ पे 3 साल में करके दिखाता और बोलता कि देखिए इसने 30% का रिटर्न निकाला। बट दोस्तों आपको ऐसा कभी भी नहीं करना, आपको ऑल टाइम रिटर्न देखना है ताकि आपको एक एग्जैक्ट लेवल पता चल सके कि कितना ये फंड ने आपको रिटर्न बना के दिया है। अगर आपके फंड के साथ नहीं जाना चाहते तो उसका भी हम लोग वीडियो में एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, आप उसके रेफरेंसेस से जो है स्टॉक खरीद सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि हमें 20% रिटर्न मिल जाएगा इस फंड से, बट हमें कितने टाइम तक यहाँ पे होल्ड करना होगा जिससे हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट कई गुना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे एक SIP कैलकुलेटर, जिसके रेफरेंस से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कंपाउंडिंग की पावर्स क्या होती है और एक लॉन्ग टाइम में आपका कंपाउंडिंग से पैसा कैसे बढ़ता है। तो उसको भी जो है मैं एग्जांपल से आपको कुछ एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आपका कंपाउंडिंग में पैसा इंक्रीज कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं SIP कैलकुलेटर ओपन करूंगा और यहाँ पे आपको लमसम लगा लेना है। आप सिंपल सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख, पास आपका बजट हो आप उतना यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मेनली 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा था कि अराउंड वो 20% था। फंड में दोस्तों देखिए कि टाइम पीरियड का कितना अहम किरदार रहता है और कंपाउंडिंग यहाँ पे कैसे काम करते हैं। तो अराउंड मैं यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल के लिए और कैलकुलेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 लाख रुपए और 5 साल बाद मेरे पास 1,48,000 रुपए यहाँ पे हो जाएंगे। इसी टाइम पीरियड को अगर मैं 10 साल के लिए यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे फिर से मैं अगेन कैलकुलेटर्स करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा इन्वेस्ट है सिर्फ 1 लाख रुपए और यहाँ पे मुझे रिटर्न मिला है 5,19,000। फिर से मैं इस टाइम को जो है इंक्रीज करूंगा क्योंकि यहाँ पे सारा मामला जो है कंपाउंडिंग का रहता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। फिर से जो है मैं कैलकुलेटर्स करूंगा तो यहाँ पे देखिए फिर अगेन मेरा 1 लाख रुपया है, बट मेरी जो कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है। 14,40,000 तक हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। ये टाइम पीरियड को दोस्तों मैं अगर बढ़ा के यहाँ पे 20 साल कर दूंगा तो ये फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरी सेम है 1 लाख रुपए, बट यहाँ पे आप अमाउंट देखेंगे तो 33,33,000 मेरे पास बन चुके। तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 38 लाख मेरे पास अमाउंट आ चुका, 38,33,000। इसी अमाउंट को दोस्तों मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा सीधा यहाँ पे 20 ईयर्स 25 ईयर्स से, फिर मैं अगेन कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे देखिए 94 लाख के समथिंग जो है मेरे पास अमाउंट हो चुका है। इसी टाइम पीरियड को दोस्तों अगर मैं 30 ईयर्स में यहाँ पे कर दूंगा तो देखिए फिर मेरे पास अगेन यहाँ पे अमाउंट जो मेरा इन्वेस्ट है वो सिर्फ 1 लाख है। मैंने लमसम में 1 लाख रुपए डाला है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो 2,36,00,000 रुपए 37,631 रुपए मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास दोस्तों एक अर्ली एज है, आप अगर 18 के है, अभी आप 18 साल के यहाँ पे है और अगर आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है या आप 50,000 का मोबाइल ना लेके 20,000 का मोबाइल ना लेके सिर्फ 10 से 12,000 रुपए का मोबाइल लेंगे और वही पैसा जो आपका मोबाइल का बचेगा या अपनी छोटी छोटी जरूरतों से बचाएंगे, वही पैसे को अगर आप यहाँ पे सिर्फ 40 ईयर्स के लिए डाल देंगे तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे कमाल जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो आप उस पर कैलकुलेट कीजिए। हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया 40 साल डालूंगा। अब अगेन आप देखिए कि आप इतना पैसा यहाँ पे 40 साल के लिए डाल के भूल गए हो और आपके पास देखिए यहाँ पे बन जा रहा है 14,08,77,157 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी अर्निंग कंपाउंडिंग जो है काम करती है और इसी तरह आपका पैसा यहाँ पे इंक्रीज होता रहे। अभी यहाँ पे पैसा बढ़ता कैसा है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और बाद में आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 1 लाख रुपए डाला। अभी यहाँ पे 20,000 का जो मेरा इंडेक्स मुझे मिल रहा है तो अगले साल क्या होगा दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 20,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे और टोटल मेरी जो वैल्यू होगी वो 1,20,000 पे यहाँ पे कैलकुलेट होगी। फिर अगेन नेक्स्ट ईयर आएगा तो मेरे पास जो भी इंटरेस्ट मेरा चलेगा वो दोस्तों यहाँ पे सीधा चलेगा 1,20,000 पे। फिर जो अगला इंटरेस्ट आएगा ऐसे ऐसे ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ता रहता है। तो ये मेनली अमाउंट बढ़ता है, फिर इस पे इंटरेस्ट लगता है, फिर अगले साल आता है वो सारा अमाउंट इकट्ठा हो, फिर उस पे इंटरेस्ट चलता है। दोस्तों ऐसे कंपाउंडिंग काम करती है और कंपाउंडिंग के अंदर मेनली रोल होता है टाइमिंग का। जितना टाइम ज्यादा रहेगा उतना पैसा यहाँ पे कंपाउंडिंग से अभी आपका जो है बढ़ने वाला है। अभी दोस्तों हमने ये देख लिया कि ये फंड है, ये कैलकुलेटर है, हमने सारे यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल लिए। अभी हमें दोस्तों कुछ चीजें और देखनी है म्यूचुअल फंड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों इस फंड का जो साइज है दोस्तों 2,740 करोड़ है। रेसेंट एनएवी की प्राइस है वो 157.87 है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम आप 500 रुपए से अगर एसआईपी करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है तो आप 500 से भी यहाँ पे चालू कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 1 लाख रुपए लेके आना। यहाँ पे दोस्तों और कुछ चीजें आपको देखनी होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्सेशन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये चीजें पता चल जाएगी। के बाद होल्डिंग किस कंपनी में है और आपका फंड मैनेजर्स कौन है उनके बारे में भी आपको यहाँ से जो है पढ़ लेना है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी आप चाह रहे भाई मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं जाना, मुझे सिर्फ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अभी देखिए सबसे बेहतरीन फंड अभी तक माना जा रहा है टेक्नोलॉजी फंड है। जाहिर से बात है अगर टेक्नोलॉजी फंड है तो यहाँ पे टेक कंपनियां ही इस फंड के अंदर होगी। अगर कोई फार्मा का फंड है तो उसमें सिर्फ फार्मा से रिलेटेड कंपनियां होगी। तो यहाँ पे हम लोग होल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फंड ने देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दाव खेला इन्फोसिस के अंदर, दूसरा दाव इन्होंने खेला टीसीएस के अंदर और तीसरा हमें भारतीय एयरटेल, एचसीएल। तो दोस्तों ये जितनी भी कंपनियां
मैंने आपको बताई, इनमें पास्ट में मैंने इन्वेस्ट करके काफी अच्छा पैसा कमाया, बट आईटी के अंदर अभी उतना क्रेज नहीं रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी कुछ टाइम बाद दोस्तों जैसे ही आईटी की डिमांड बढ़ेगी यूएसए बाहर की कंट्री से, वैसे ही कंपनियां फिर से ये अच्छा रिटर्न यहाँ पे देने लगेगी। अभी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, किसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप सिंपल सा ग्रो में आपको ये बेनिफिट मिलता है। आपको जोन सी कंपनी के बारे में जानना है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए हम एग्जांपल यहाँ पे इन्फोसिस का लेंगे, आप इसका ऑल टाइम रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों 2900 निकाला दोस्तों अपने इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते आना, तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपर्ट रेटिंग है, जो एक्सपर्ट लोग रहे वो यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहे। देखिए यहाँ पे होल्ड करने की 12% दे रहे हैं और सेल करने की सिर्फ 7% देख रहे हैं, बट जो बायर है दोस्तों वो आपको 80% यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फोसिस आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे भारतीय एयरटेल के साथ भी जा सकते हैं। ये भी दोस्तों काफी अच्छा करने वाले ये लोग 5G के अंदर। तो यहाँ पे फिर से आप नीचे आ जाइएगा, तो यहाँ पे देखिए 77 एक्सपर्ट आपसे कह रहे हैं कि भाई आपको इस कंपनी में पैसा डालना है। दोस्तों एक कंपनी आपको बताता हूँ, HCL दोस्तों इतना डिविडेंड देती है आपको, साल में दोस्तों 4 बार ये कंपनी डिविडेंड देती है। आप इसकी हिस्ट्री चेक कर लेना, मैंने तो कई बार इससे डिविडेंड लिया। अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपका पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था डिविडेंड पर्पज से, और 2-3 बार मैंने डिविडेंड लिया, मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिली तो मैंने पैसा उठा के यहाँ पे डाल दिया। इसका एग्जांपल आप हमारी होल्डिंग के ऊपर देख सकते हैं। अगर दोस्तों वही डिविडेंड को मैं पकड़ के बैठा रहता तो ये वाला रिटर्न्स मेरे पास आज शायद ना होता। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना होता है। आपका दरवाजा यहाँ पे कोई नहीं ठोकेगा कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करो वहाँ इन्वेस्ट करो, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे नजर रखिएगा तो आपको सारी चीजें कुछ टाइम बाद पता लगना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है या कुछ चीजों के अंदर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनवर रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।